जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको क्या बताया था कि ना सर, आपने यहूदी धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथा प्रमुख जानकारी मुझे देने का कार्य किया था भैया जी। इसके बाद आज मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको ईसाई धर्म के बारे में बताया था। और आज मैं प्रमुख रूप से आपको इस्लाम धर्म के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। चलते हैं जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, पहले नंबर वन एक बात ये कि यदि आप सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं दिल जी और जान से लग जाना अपनी पढ़ाई में। क्योंकि अब नौकरी पाना इतना सरल नहीं रहा, ठीक है ना। और फोकस रखो डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर। और इसके अलावा फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ जाओ। प्रमुख बात तो यही है, फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से फाउंडेशन बैच दिए जाते हैं, वो भी फ्री में। आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाता है, पूरा पूरा बैच दे दिया जाता है आपको। चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे स्टैटिक जीके की बात हो। कितने जानदार शानदार से बैच आपके सामने प्रस्तुत हैं। बशर्ते देरी तो इस बात की है, उठाओ कलम और बनाना कर दो नोट्स प्रारंभ, और हो जाएगा सिलेक्शन इसी बार में। गारंटी दे रहा हूं भैया। जब भी अपने आप को अकेला समझो, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एकेडमी XYZ आपके साथ सदा खड़ा हुआ है। चिंता मत करना, सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते फोकस करना पड़ेगा चीज़ों पर, क्योंकि आजकल की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? अब ये मत सोचना कि जब नोटिफिकेशन आएगा जॉब का, जब हम तैयारी करेंगे, भैया अब काम नहीं होगा। क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यदि सूरज जैसा बनना है ना, सोचते हो ना कि सूरज जैसा बनना है, तो भैया सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ध्यान रखना इस बात का। कुछ वक्त लगेगा, ध्यान रखिएगा, कुछ वक्त लगेगा, पर जो संघर्ष आपका चल रहा है ना, वो जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बशर्ते जुटे रहना है, मेहनत करते रहना है, हार नहीं मारना है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि आशा से ही आसमान है। आशा मत तोड़ना, जिस दिन आपकी आशा टूट जाएगी, जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। आपके अंदर गोल रहना चाहिए कि नहीं, मुझे एक सरकारी जॉब करनी है, ठीक है। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के बारे में प्रमुख लोगों को आपको बता दें, हमारा भारत जो देश है, प्रमुख धर्म पाए जाते हैं भारत में। प्रमुख धर्म है, चाहे वो हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ईसाई, सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा भारत देश एक ऐसा एकमात्र देश ऐसा है जो कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, अर्थात सभी संस्कृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास की ओर, ठीक है। बात करेंगे आज इस्लाम धर्म की ओर। देखो, बात करें इस्लाम धर्म की ओर, तो भारत में इसका प्रवेश समझिएगा। भारत में इनका जो प्रवेश है वो अरबों अरबों द्वारा हुआ था। अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ, जो कि सिंध पर आक्रमण किया था। जो कि सिंध के आक्रमण के बाद हुआ था। किस पर? कहना सर, सिंध के आक्रमण आक्रमण किया था। वहाँ का जो शासक हुआ करता था, यानी जो राजा या शासक की बात करें, राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था भैया जी? जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम, भैया अभी आगे पढ़ाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, सभी के बारे में प्रमुख जानकारी डिटेल से दूंगा, बशर्ते जुड़े रहना फ्यूचर एकेडमी XYZ से। तो मोहम्मद महमूद मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी, महबूब बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, जो उसी समय से जो कि उसी समय से जो कि उसी समय से इस धर्म का क्या कर रहा था? प्रचार हुआ। उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और मजबूती के साथ फैलता गया। क्या हुआ? मजबूती के साथ फैलता गया। मैं बता दूं, जब मुस्लिम आक्रमण आना प्रारंभ हुए, मुस्लिम आक्रमण होने के बाद ही मैं बता दूं, इस धर्म का विस्तार यानी मजबूती से फैलना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? मजबूती से रहना प्रारंभ हो गया। मैं आपको बता दूं,
सबसे पुराने अगर धर्म की बात करें तो सबसे पुराना धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातनीय है, और जो कि सबसे पुराना धर्म आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर इस्लाम। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा है? इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। क्या है? अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण होता है। इसके बाद यहाँ पर देखो, इनके धार्मिक स्थान को हम मस्जिद कहते हैं। जैसे हम अपने जो धार्मिक स्थान होते हैं उनको तीर्थ स्थल कहते हैं, मंदिर कहते हैं, इसी प्रकार ये इनके धार्मिक स्थल को क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं। भैया जी क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रत्येक धर्म को आपको पढ़ाने का काम किया। प्रत्येक धर्म में पढ़ा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मेरे लिए सभी समान हैं, सभी लोग समान हैं, और ये इसी रूल का मैं पालन करते हुए सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखो, इस धर्म के जो संस्थापक, जनक या पिता की बात करें तो वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? पिता की अगर बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। किनको? पैगंबर साहब को माना जाता है। सीधा याद करो, पैगंबर साहब। किनको? पैगंबर साहब को माना जाता है। इस धर्म के संस्थापक की बात करें, जनक की बात करें, तो इनके पिता कौन? इनके संस्थापक या बात करें, इनके जनक हैं, या इस धर्म के पिता की बात करें तो वो कौन है? पैगंबर साहब को माना जाता है। अगर हम पैगंबर साहब की बात करें तो इनका जो जन्म है 570 ईसा में मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। इनका प्रमुख दिन कौन सा था? इनका प्रमुख दिन कौन सा है भैया जी? इन लोगों का जो प्रमुख दिन होता है वो शुक्रवार का होता है। कौन सा होता है भैया जी? शुक्रवार का होता है। जैसे आप लोग विभिन्न धर्मों की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था ईसाई धर्म में प्रमुख दिन रविवार होता है ना। तो इसी प्रकार इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में प्रमुख दिन होता है शुक्रवार का। कौन सा भैया जी? शुक्रवार का। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला तथा इनकी माता का नाम अमीना था। इनकी माता का क्या नाम था भैया जी? कहना सर, इनकी माता का नाम अमीना था। इसके बाद देखो, इनकी इनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। तथा इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। इनकी पुत्री, भैया बहुत पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, बताइए पैगंबर साहब की पुत्री का क्या नाम था? कहना सर जी फातिमा नाम था। यहाँ पर देखो अगला, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया जी? कहना सर जी हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? कहना सर जी हीरा नामक गुफा में हुई थी। हाँ भैया जी। तो अब आगे देखिए 610 ईस्वी में, भैया एक बात और सुन लो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। पहला आपको 570 भी देखने को मिलेगा, किसी किसी एग्जाम में 571 भी दिखा है। क्या? किसी किसी एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो 571 ईस्वी भी है। क्या है? 571 ईस्वी भी है। ठीक है, 570 भी हो सकता है ऑप्शन में, वो 571 भी हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इनको अगर ज्ञान की बात करें तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी, और वहीं इनको दफना भी दिया गया था। कहाँ पर था? पैगंबर साहब को कहाँ पर दफनाया गया था भैया जी? जल्दी बताइए। कहना सर पैगंबर साहब को मदीना में दफना दिया गया था, और इनकी जो मृत्यु है 632 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बात करेंगे मक्का और मदीना दोनों कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी मक्का जो मदीना है वो सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पर भैया जी? सऊदी अरब में स्थित हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, इनके जन्म दिवस को क्या बोलते हैं? ईद ए मिलाद उन तबी। ईद ए मिलाद उन तबी। क्या बोलेंगे भैया जी? कहना सर जी ईद ए मिलाद उन तबी के नाम से मनाया जाता है।
इतनी बात क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एक बार थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार रिवीजन वो तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आएंगी चीजें। चलो बात कर लेते हैं एक बार इस्लाम धर्म की और एक बार बेहतरीन तरीके से। तो बात करें भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में, जो कि सिंध पर आक्रमण किया गया था। वहां का जो शासक राजा दाहिर था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण किया गया था, और उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ मजबूती से, मजबूती के साथ, और वह फैलने लगा। इस्लाम अरबी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अल्लाह को समर्पण इसको कहते हैं। इनके धर्म स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इनके जो धार्मिक स्थान होते हैं, उनको मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक जनक कहें या पिता कहें, पैगंबर साहब को माना जाता है। पैगंबर साहब का जन्म 570 कहें या 571 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका प्रमुख दिन कौन सा होता है भैया जी? शुक्रवार होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा इनकी माता का नाम अमीना हुआ करता था। इनकी पत्नी का नाम खादीजा तथा इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी, और वहीं इनको दफना भी दिया गया। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तभी के नाम से मनाया जाता है। बताइए आज की क्लास कैसी लगी विद्यार्थियों? मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं समझा दूं। बस मेरा प्रयास तब सफल होगा जब आप जॉब लेकर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कहेंगे सर बस आपकी वजह से, आपके इस चैनल की वजह से, आपके प्लेटफॉर्म की वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे लिए वो इतनी खुशी का दिन होगा भैया जी। मेरा दिल गदगद हो जाएगा भाई साहब, आनंदित हो जाएगा जीवन। बस मेरा तो ये लक्ष्य है भैया जी। मैं आपको बताऊं, मैं देखता हूँ यार विद्यार्थी सिर्फ पैसे के कारण पढ़ाई ना कर पाता। उसके पास पैसा नहीं रहता है ना, उससे पढ़ाई नहीं। अरे यार शिक्षा क्या है यार, बताओ? पानी से पतला और शिक्षा से सस्ता तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। पानी से सस्ता कुछ है क्या? है ना? तो याद रखो यार, पानी से पतला, सॉरी सस्ता नहीं कहना, पानी से पतलाई की बात कहा मैंने, ठीक है? तो शिक्षा इतनी सस्ती करनी है ना, जो आपको बता दें प्लेटफॉर्म पे सोता है ना, जो सड़क पे सोता है ना, वो भी शिक्षा को प्राप्त कर ले। उसको भी पता होना चाहिए आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण रही। मैं आपको बता दूं, पढ़ने से दिमाग तो बहुत तेज होता ही है, साथ में आपका मानसिक विकास भी होता है, और आप कहीं ना कहीं एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने में कदम से कदम मिलाने का कार्य भी करते हैं। याद रखिएगा, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष करके फोकस करिएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, क्योंकि वह महत्वपूर्ण है भैया जी, ठीक है? इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। विद्यार्थियों थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को, क्योंकि आपके साथ फ्यूचर एकेडमी बेहतरीन तरीके से खड़ा हुआ है। चिंता मत करना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो भैया जी, जल्दी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है।